नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है एक पत्नी की सोच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज आरती की बड़ी बहन मनीषा आरती से मिलने उसके घर आई थी। मनीषा घर में ढुकते ही आरती को ताना मारते हुए बोली, क्या आरती, तुम्हारा घर बिल्कुल पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे की वैसे ही है। वही पुराने जमाने की छोटी ब्लैक एंड वाइट टीवी, वही पुराने पर्दे और वही लकड़ी का सोफा, पंखे भी वही पुराने वाले, यहाँ तक कि रसोई के डब्बे भी वही पुराने वाले। आरती, क्या तुम इन सब चीजों से बोर नहीं हो जाती हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता है नए सामान खरीद कर नए तरीके से घर सजाने को? इतने सालों से घर में वही पुराने सामान से काम चला रही हो। आरती, थोड़ा तो नए जमाने में आ जाओ। आज का समय दिखावे का है, काम चलाने का नहीं। अपनी दीदी की ताने सुनकर आरती मुस्कुरा कर रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आरती बोली, दीदी चलिए पहले बाजार चलते हैं, नहीं तो बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो फिर बाजार जाने की टाइम नहीं मिलेगी। बाजार से घर आकर आराम से बैठकर हम बातें करेंगे। एक बार फिर आरती के शॉल को देखकर मनीषा ने उसे ताना मारा। आरती, ये तो वही पुराना शॉल है ना जो माँ ने बरसों पहले हमें दी थी, तुम अभी तक इसे रखी हो? मैंने तो अपनी शॉल अपनी काम वाली बाई को दे दी क्योंकि बहुत पुराना हो गया था। बाजार पहुंचते ही मनीषा ने बाजार से बहुत कुछ खरीद लिया, परंतु वहीं पर आरती केवल अपनी जरूरत का ही सामान खरीदी। ये देखकर उसकी बड़ी बहन मनीषा एक बार फिर बोली, आरती तू तो बड़ी कंजूस है, तेरे हाथों से तो पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है। ये कहकर मनीषा मुस्कुराने लगी। मनीषा के ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर आरती के दिल को काफी चोट पहुंचा। अब उससे चुप नहीं रहा गया और वह बोली, दीदी मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जरूरत की ही चीजें खरीदती हूँ। आपके जैसा मैं फिजूल खर्च नहीं करती हूँ। जो चीज की मुझे जरूरत नहीं है उसे मैं क्यों खरीदूं? और हाँ दीदी, मैं अपने चादर के अनुसार ही पैर फैलाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लोगों को दिखाने के लिए मैं अपने घर के सुख चैन का बलिदान नहीं दे सकती हूँ। मेरे घर की टीवी छोटा और ब्लैक एंड वाइट ही है तो क्या हुआ, उसमें आता तो वही प्रोग्राम है ना जो बड़ी और रंगीन टीवी में आता है। इसलिए हम लोग पूरे परिवार एक साथ बैठकर इसी टीवी को देखते हैं। और वैसे भी टीवी देखने से ज़्यादा हम लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। खाली वक्त में हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं और घर परिवार तथा बच्चों के बारे में सोचते हैं। फ्रिज भी ज़्यादा बड़ा रखकर मैं क्या करूँगी दीदी? मैं ज़्यादातर अपने परिवार को ताज़ा खाना ही बनाकर खिलाती हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार को बासी खाना खिलाना पसंद नहीं है। इसलिए मैं उतना ही खाना बनाती हूँ जिससे बासी न बचे या फिर फ्रिज में न रखना पड़े। और ताज़ा खाना खाने से मेरे परिवार का सेहत भी ठीक रहता है। पंखे पुराने हो या नए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पुराना पंखा ही अच्छी तरह चल रहा है, अच्छा हवा दे रहा है, तो फिर मैं दिखावे के लिए नए पंखे क्यों खरीदूं? मेरे पति की जितनी कमाई है मैं उसी में खुश और संतुष्ट रहती हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए नए पंखे लगवा लूँ, नया फ्रिज खरीद लूँ, नया टीवी खरीद लूँ और अपने पति को चिंता में डाल दूँ दुकान का किस्त भरने के लिए, तो दीदी ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। मेरे परिवार और मेरे पति की खुशी ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। सोफा पुराना हो या नया, उससे क्या लेना देना है, हमारे बैठने के लायक तो है ना। उसी तरह पर्दे भी पुराने ही सही लेकिन अभी हमारे घर को ढकने के लायक हैं, तो नए पर्दे लेने की क्या ज़रूरत है दीदी? हमारे पास ज़रूरत का सब सामान है और हमारा पूरा परिवार इसी में खुश है। रह गई रसोई के डब्बे की बात, तो नए पुराने डब्बे से क्या फर्क पड़ता है?
इसमें राशन का सामान भरा होना चाहिए। और जब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है तो उनके चेहरे की खुशी देखकर पुरानी चीज भी नए लगने लगती है। दीदी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सर पे मेरी अपनी छत है जिसमें मैं पूरे हक और अधिकार से रहती हूँ। आलीशान किराए के फ्लैट से अच्छा मेरा अपना ये घर है जहाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ प्यार से रहता है। छोटी बहन आरती की समझदारी भरी बात सुनकर मनीषा के मुंह पे ताले लग गए। उसके पास आरती को बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रह गए थे, क्योंकि मनीषा का पति एक कंपनी में काम करता था और वह उसी के दम पर एक बड़ा सा आलीशान किराए का फ्लैट ले रखी थी। घर का किराया महीने का 15,000 रुपया था। मनीषा टीवी, फ्रिज, कार, एसी सब EMI पर ले रखी थी, जिसकी मोटी किस्तें उसके पति को चुकाना पड़ता था। मनीषा का पति दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसे कमाने में लगा रहता था ताकि घर परिवार की इच्छाओं को पूरी कर सके। मनीषा के घर में हर सुख सुविधा तो थी, परंतु मन की शांति नहीं थी। कभी भी पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। बच्चे अपने दोस्तों में ही व्यस्त रहते थे और मनीषा का पति दिन रात अधिक से अधिक पैसे कमाने की कोशिश में लगा रहता था। इसलिए वह समय से घर नहीं आ पाता था और परिवार को समय नहीं दे पाता था। आरती की बात सुनकर मनीषा को अपने आप पर शर्म आने लगी। वह सोचने लगी कि आरती के घर में भले ही सामान पुराने हो, परंतु शांति और सुकून है। परंतु मैंने दिखावे के चक्कर में अपने घर की शांति और सुकून को खो दिया। बड़ी बहन को इस तरह चुप देखकर एक बार फिर आरती बोली, दीदी एक बात और बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? दीदी, आपने माँ का दिया हुआ शॉल काम वाली बाई को कैसे दे दी? देने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये शॉल हमारे लिए केवल एक शॉल नहीं बल्कि हमारे लिए माँ का प्यार है। इसे ओढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे माँ का आंचल हमारे सर पे है, इसलिए मैं इसे आज तक संभाल कर रखी हूँ। आरती की बात सुनकर मनीषा के आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, आरती, कहने के लिए तो मैं बड़ी बहन हूँ, परंतु समझदारी के मामले में तुम मुझसे बहुत बड़ी है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने दिखावे के चक्कर में अपने घर की शांति और सुकून की बलि दे दी। मुझे माफ़ कर दो आरती, आज मैं तुमसे बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ। ये कहकर दोनों बहन एक दूसरे के गले लग गई। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आज की मैं अपनी इस कहानी के जरिए यही कहूँगी कि हर पत्नी को अपने पति के आय के हिसाब से ही चलनी चाहिए। अपने चादर के अनुसार ही अपना पैर फैलाना चाहिए। ऊपरी दिखावे से ज़्यादा जरूरी परिवार में शांति, सुकून और एक दूसरे के लिए प्यार तथा सम्मान होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।